आज हम बात करेंगे स्टोन एज के तीसरे फेज के बारे में। ठीक, यानी कि स्टोन एज का मतलब पाषाण काल। तो स्टोन एज का तीसरा जो पीरियड है, ठीक ना, वो नियोलिथिक है। नियो मतलब नया, है ना। यानी कि अब जो है, अभी आप लोग पढ़े होंगे कि धीरे 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 मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था। अभी कोई बहुत बड़ा वहाँ प्रमाण एविडेंस नहीं मिला, वहाँ डोमेस्टिकेशन का सिस्टम शुरू हुआ था। ठीक, और आपको बताया था कि अब धीरे धीरे विस्तार भी होने लगा था। तो जब नियोलिथिक पीरियड आया, जो बेसिकली 8000 से लेकर के 4000 BC के बीच है, ठीक ना, तो इस समय एनिमल डोमेस्टिकेशन के साथ साथ, एनिमल हर्डर के साथ साथ धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हुआ था। ठीक, यहाँ पर जो स्टोन टूल्स यूज किया जाता था वो मतलब पॉलिश्ड किया हुआ रहता था और शार्प किया जाता था। बिहार में जो चिरांद है, उस जगह पे बहुत अधिक मात्रा में बोन का टूल्स मिला है, यानी कि जो हड्डियों का हथियार होता था, शार्प, बहुत मतलब एक तरह का मान के चलिए कि एक तरह का एक फैक्ट्री के रूप में यहाँ पर मिला है। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पर जो लोग यूज करते थे वो स्टोन टूल्स, पॉलिश्ड और स्टोन टूल्स यूज करने लगे थे। अभी तक किसी भी तरह का मेटल का यूज का इंफॉर्मेशन, एविडेंस नहीं मिला है। बेस और जो अर्ली मैन रहते थे वो हिल एरिया में रहते थे, जहाँ स्लोप एरिया रहता था वहाँ पर ही मोस्टली रहते थे। तो चलिए, नियोलिथिक एज में हम इसको अलग अलग सिस्टम में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे डायरेक्शन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ की ओर, उसके बाद साउथ की ओर, और ईस्ट की ओर और वेस्ट की ओर। ठीक, चलिए, तो नॉर्थ में कौन सा हो गया आपका? कश्मीर, है ना। कश्मीर जो है यहां से लेकर के नीचे जो है आप गोदावरी, ठीक ना, गोदावरी के पास तक। ईस्ट में आप मुंगेर से होते हुए, चिरांद, मुंगेर से होते हुए, छोटा नागपुर से होते हुए, आसाम से होते हुए, मतलब हमारा जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है वहां तक का एविडेंस मिलता है इस पीरियड में, नियोलिथिक एज के पीरियड में मिलता है। तब देखिए, इस समय जो था अलग अलग जगहों पे, ठीक ना, नॉर्थ पार्ट पे, ठीक ना, इधर आपका वेस्टर्न पार्ट पे, ईस्टर्न पार्ट में, साउदर्न पार्ट में, ये जो मतलब स्टोन टूल्स बनता था, उस टूल्स का अलग अलग तरह का कैटेगरी भी होता था। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ के बारे में, कश्मीर के बारे में। तो इसके नॉर्थ वेस्ट बुरजाहोम और इसके नीचे में गुफकराल, ठीक ना, ये दो यहाँ इस पीरियड का इंपोर्टेंट साइट है। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर लोग जो है, जो झील होता था, झील के पास पिट्स बना करके पिट में रहते थे। ठीक, यहाँ पर लोग हंटिंग से शिकार करते थे और बेसिकली यहाँ फिशिंग का एविडेंस मिला है। उसके बाद किसका एविडेंस मिला है? फिशिंग का एविडेंस मिला है। ठीक, इसके अलावा जो आपका मिला है, क्या मिला है? डॉग के डोमेस्टिकेशन का, इधर फिशिंग का मिला है, ठीक, और डॉग के डोमेस्टिकेशन का मिला है, प्रमाण मिला है। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा जब हम गुफकराल की ओर देखते हैं, ठीक ना, तो ये बेसिकली नॉर्थ, क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट की ओर है गुफकराल। ठीक, साउथ वेस्ट। ठीक, यहाँ पर बेसिकली स्टोन टूल्स मिलता है, बोल स्टोन और बोन टूल्स, स्टोन एंड
बोन टूल्स भी मिलता है। यहाँ पर बेसिकली डोमेस्टिकेशन का भी पता चलता है कि जानवरों का डोमेस्टिकेशन किया जाता था। इसके अलावा यहाँ एग्रीकल्चर का भी प्रमाण मिला है, लेकिन एग्रीकल्चर का प्रमाण 7000 BC के पहले का प्रमाण नहीं है, ठीक ना, इसके बाद का है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलेंगे साउथ ऑफ गोदावरी के बारे में। साउथ ऑफ गोदावरी में बेसिकली यहाँ पर जो कैटल में शीप या गोट्स को यहाँ डोमेस्टिकेट किया जाता था, यहाँ लोग पालतू बनाकर रखते थे। उसके बाद यहाँ पर रब्ड स्टोन क्वार्ट्स और इसमें शीप और गॉड, ठीक ना, इसको जो है वहां पे पाला जाता था, इसको प्रोसेस्ड किया जाता था। इसके अलावा आप अगर जाइएगा ईस्ट की ओर तो आसाम और गारो हिल्स, आसाम और गारो हिल्स तक भी ये फैला हुआ था। यहाँ तक आपको नियोलिथिक टूल्स मिलते हैं। ठीक, इसके बाद जब हम वेस्ट की ओर चलते हैं तो वेस्ट में आप अगर देखिएगा तो मेहरगढ़, ठीक ना, मेहरगढ़ जो इसका वेस्टर्न पार्ट है जो बलूचिस्तान में पाया जाता है। हालांकि ये जो है मतलब आप मानकर चलिए कि 6000 BC के आसपास का ही ये पीरियड आप मानकर चलिए कि होता है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा जो मिडिल पार्ट में है उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में बेसिकली मिर्जापुर आपका हो गया या प्रयागराज हो गया, ठीक ना, ये सब जो जगह है यहाँ पर आपको इसका प्रमाण मिला है। कौन कौन सा? मिर्जापुर और प्रयागराज मिला है। ठीक, इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो कुछ अलग अलग साइट के का भी पता चलता है। इसके अलावा जब साउथ में हम देखते हैं तो कुछ और न्यूलिथिक साइट्स जो है आपको अलग दिखता है। जैसे आप तमिलनाडु में पय्यानपल्ली है ना, तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में पय्यानपल्ली, ठीक ना, ये एक साइट्स जो जिसका पता चला। उसके बाद उतनूर, आंध्र प्रदेश में उतनूर है ना, ये भी जो साइट है वो न्यूलिथिक साइट के रूप में पता चला है। इसके अलावा पिकलीहाल है ना, इस मस्की, ब्रह्मगिरी, जो जो इम्पोर्टेंट साइट्स है बेसिकली हम उसी इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पिकलीहाल, मस्की, ब्रह्मगिरी, ये सब जो कर्नाटका में साइट्स मिले हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे पिकलीहाल के बारे में। यहाँ पर कुछ विशेष एविडेंस इंफॉर्मेशन मिला है। जैसे यहाँ पर जो सिस्टम है कि जब आदमी मतलब बाढ़ के समय से पहले जब यहाँ रहते थे, मतलब जब फ्लड आने से पहले या मतलब वहाँ जब छोड़कर दूसरी जगह जाते, उस समय जो डंग होता था, ठीक है ना, वहाँ पर उसको जमा करके छोड़ देते थे और अगले साल जब वहाँ आते थे तो उसको फिर वहाँ आग जलाकर पूर्ण रूप में उस एरिया को साफ कर देते थे ताकि वहाँ पर आसानी से सेटलमेंट हो सके, आसानी से फिर रहा जा सके। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो घर बना हुआ मिला है, कुछ ऐसे घर हैं जो मतलब सेंटर में जो बना हुआ है वो उसका जो घर बना हुआ है उसका रूम जो है रेक्टेंगल शेप का होता था। लगभग 4 रूम मिले हैं जो रेक्टेंगल शेप का। उसी के बाहर आपको एक क्या बोलते हैं राउंड, सर्कुलर राउंड शेप का मिला है। ठीक, एक, ठीक, इसके बाहर साउथ की ओर, वेस्ट की ओर अगर जाइएगा तो फिर राउंड शेप का
एक मिला है। देखिए किस तरह का वहाँ होता था, इस तरह का। ये अभी आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में इसी तरह का एक गांव जो मतलब जानवरों का चारा रखने के लिए एक गोल जैसा बना हुआ, ऊपर उसको इस तरह का बना हुआ था। इसके चारों ओर जो होता था, ठीक ना, ये स्टोन से, पत्थरों से, ठीक ना, इसको घेर दिया जाता था, ठीक। और इसके चारों ओर इस तरह का बना दिया जाता था ताकि मतलब इसमें जानवर वगैरह से इसकी सुरक्षा हो सके। और ये जो बनाया जाता था वो मड से गीली मिट्टी से बनाया जाता था, ठीक ना। यहाँ पर मतलब पकी हुई मिट्टी का कोई विशेष एविडेंस नहीं मिला है। पॉट्स का भी वैसा कोई विशेष यहाँ एविडेंस नहीं मिला है कि हाँ भाई पॉट्स वैसा कुछ विशेष मिला है, ठीक। हाँ, ये चीज जरूर पता चला है कि पोर्ट जो है मतलब एक उसमें बिना ऐसे ही एक मतलब टेराकोटा का यानी कि मिट्टी का जो बना हुआ रहता था नॉर्मली, जिसको उसमें अनाज को रखने के लिए, ठीक ना, इस्तेमाल करते थे। बाद में धीरे धीरे शुरुआत की बात हम आपको बता रहे हैं, जब इस पीरियड का लास्ट जब होने लगा, ठीक ना, न्यूलिथिक, तब वहाँ पर पता पॉट्स का अलग अलग तरह का डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप्स का यूज हमको दिखने लगा, जिसमें मतलब बर्तन में खाना बनाने में के लिए भी ये मिट्टी का ही होता था, उसको यूज किया जाता था, ठीक ना। कुछ क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप ये कह सकते हैं स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता था। बाद में फिर पीने के लिए भी, पानी का पीने के लिए बर्तन के रूप में उसको बना करके उसको यूज किया जाता था। अभी तक किसी भी तरह का मतलब मेटल का यूज का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो पोटरी मिला है, मतलब ये जो बेसिकली है आप मानकर चलिए 6000 BC के पहले का, बाद का है, उसके पहले का नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पोटरी मिला है वो बेसिकली मतलब बर्निस्ड बोर्ड्स मिला है, ठीक ना, जो कि ग्रे वेयर का होता था या ब्लैक बर्निस्ड वेयर होता था, ठीक ना। इस तरह का बोर्ड्स मिला है। अब देखिए तो ये सब मेसोलिथिक न्यूलिथिक पीरियड का ये सब मतलब सिस्टम था। अब देखिए तो न्यूलिथिक एज में क्या अचीवमेंट्स था, ठीक। तो न्यूलिथिक एज में जो अचीवमेंट्स था वो आर्ट एंड कल्टीवेशन में, ठीक ना, आर्ट एंड कल्टीवेशन में थोड़ा सा बहुत बेहतर प्रोग्रेस किया है ना, आर्ट और कल्टीवेशन में। इसके अलावा डोमेस्टिकेशन का भी प्रमाण मिला है। तो डोमेस्टिकेशन किसका है, तो आप मानकर चलिए जो बेसिकली जो दूध देने वाले पशु होते थे उसका डोमेस्टिकेटेड। डॉग का तो पहले ही आपको पता है, ठीक। अब इसमें शीप हो गया, बोफेलो हो गया, काऊ हो गया, इसके डोमेस्टिकेशन का प्रमाण मिला है। कहीं मतलब आप मानकर चलिए कि हिरन का भी शिकार किया जाता था, ऐसा एविडेंस मिला है। इसके अलावा जो आपका बुर्जा होम था, ठीक ना, बुर्जा होम और चिरांद में अनाज का बेसिकली अलग अलग, अभी ये नहीं हुआ कि सब जगह कोई ऐसा प्रमाण मिला है, लेकिन मतलब बुर्जा होम और चिरांद में, ठीक ना, आपको वीट का प्रमाण मिला है कि जहां पर कि आप ये क्या बोलते हैं वीट का यूज करने का प्रमाण मिला है, यानी जो उसको प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस भी किया जाता था। इसके अलावा राइस जो है बेसिकली वो मेहरगढ़ और में इस्तेमाल, मेहगाड़ा में इस्तेमाल इसका किया जाता था। इसके अलावा जो ब्लैक ग्राम था वो पय्यामपल्ली जो आंध्र प्रदेश है, ठीक ना, पय्यामपल्ली है, यहाँ पर जो है आपका वो ब्लैक ग्राम के इस्तेमाल का प्रमाण मिला है। इसके अलावा कर्नाटक का जो हल्लूर था वहां मिलेट्स के यूज का प्रमाण मिला है। याद रखिएगा ये सब जो बेसिकली है ये लगभग आप मान के चलिए कैलोलिथिक पीरियड शुरू होने के जस्ट पीछे कुछ दिन कुछ समय पहले का ही है, ठीक ना, ये सब है, ठीक।
इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी आपको एक्सेस चीज और एडजस्ट, ठीक ना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी, ठीक ना, कुछ जो है आपको नियोलिथिक पीरियड का एविडेंस मिला है। ठीक, ये जो आपका टॉपिक्स था वो नियोलिथिक एज के बारे में था, यानी कि हम लोग जो स्टोन एज यानी पाषाण युग के 3 टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। ठीक, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब इसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहां से कि आपका मान कर चलिए कि सब कोई भी तरह का कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका कैलोलिथिक एज आता है। कैलोलिथिक एज बेसिकली जब शुरुआत को अगर कुछ दिन के बाद तो मान के चलिए एक तरह का कॉपर एज ही है। ठीक, और उसके बाद आपका ब्रॉन्ज एज शुरू हो जाता है, तो इसी समय आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन भी शुरू हुआ था। यानी कि कैलोलिथिक पीरियड का जो टॉपिक्स है वो बेसिकली कौन सा कॉपर एज है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।